स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके 21 फरवरी के यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। तो आज ही इसे तैयार कर लीजिए और आपको इस बहुत सारे ऐसे इस पेपर के तहत आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप इसे पूरा तरीके से हल कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में 21 फरवरी को आने वाला है। ठीक, तो आपको निर्देश जो 15 मिनट प्रश्न पत्र के निर्धारित हैं कि पढ़ने के लिए मिलेंगे। सामान्य निर्देशांक सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। तीसरा खंड आ 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिन्हें उत्तर ओमारेफ सीट पर देना है। ठीक, चौथा है ओमारेफ सीट के उत्तर अंकित किए गए पश्चात उसे काटे नहीं तथा ऐसे इन्हें सब तरीके से पढ़ लीजिएगा। दूसरे खंड में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। छठा है खंड, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। सातवां है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक, 8वां प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। जो प्रश्न ना आए उस पर समय नष्ट न कीजिए। ठीक, खंड आ में है बहुविकल्पी प्रश्न। अब एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ठीक, तो एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? पहला है असंत और शांत, और तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, दूसरा है कि एक शून्यंतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। पहला है सदैव परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, दूसरा है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय या अपरिमेय संख्या, चौथा है एक। ठीक, तो तीसरा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है x बराबर 0 तो 2x प्लस 3y बराबर 12 तो प्रच्छेद बिंदु हैं। ठीक, तो यहाँ से आप प्रच्छेद बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और आपको वह विकल्प भी दिख रहे हैं आसान तरीके से। इन्हें विकल्प को ओमारेफ सीट के तहत काला करना है तो आप आसान तरीके से उन्हें काला कर सकते हैं। चौथा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 प्राप्त हों। ठीक, पहला है 13, दूसरा है 65, तीसरा है 875, चौथा है 1750। ठीक, पांचवा है समीकरण नंबर 2x प्लस ay बराबर 1 दूसरा तथा 2x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा तो 3/10, दूसरा है -3/10, तीसरा है -10/3 या चौथा है 10/3। ठीक, छठा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक, पहला है दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम 0 से कम है। बी नंबर में है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी में है समीकरण का व्युत्क्रम 0 है। डी है समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक, निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि ए और बी सही है। ठीक, बी ए और डी सही है, तीसरा है सी और डी सही है, चौथा है केवल ए ही सही है। ठीक, 7वां नंबर में है ए ओ बी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए बराबर 0,3, ओ बराबर 0,3 और बी बराबर 5,0 है, तो इसका विकर्ण है। ठीक, पहला है 5, दूसरा है 3, चौथा है √34, चौथा है यहाँ से 4। ठीक, इस तरीके से आपके विकल्प दिए रहेंगे तो आपको ओमारेफ सीट पर काला करना होगा। तो आसान तरीके से आप समझकर इसे काला कर सकते हैं। यदि समीकरण 8वां क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल्य 1/2 है तो k का मान है। ठीक, k का मान क्या होगा? तो यहाँ से पहला है 2, दूसरा है -2, तीसरा है 1/4, चौथा है 1/2। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक, दूसरा है इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपात में होता है। ठीक, तीसरा है क्या?
कि उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। ठीक, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की जो सवाल है वह उसी के अनुसार है। तो हमने कई सवाल ऐसे बताया भी है, तो आप उन्हें देख सकते हैं और आसान तरीके से लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि 2.5 सेमी, दूसरा है 3 सेमी, तीसरा है 3.5 सेमी, चौथा है 4 सेमी। ठीक, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेमी और 12 सेमी है, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला है कि 9 सेमी, दूसरा है 10 सेमी, तीसरा है 8 सेमी, चौथा है 20 सेमी। ठीक, अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो पहला 2:3, दूसरा है 4:9, तीसरा है 81:16, चौथा है 16:81। यदि क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस काश थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस काश थीटा बराबर है। ठीक, तो पहला है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है 3/4। ठीक, 14 नंबर में यहाँ क्वेश्चन है कि साइन 75 अंश बटे काश 15 अंश का मान होगा। ठीक, तो इसका जो मान होगा आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने हल भी कराया है। ठीक, तो आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं यदि। ठीक, तो 15 नंबर में है यदि एक वृत्त की परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक, तो पहला है 22:7, दूसरा है 14:11, तीसरा है 7:22, चौथा है कि 11:14। ठीक, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक, तो पहला है 3:4, दूसरा है 4:3, तीसरा है 9:16, चौथा है 16:9। ठीक, 17 नंबर में है क्वेश्चन। इस तरीके से आपके विकल्प जो दिए रहेंगे आप आसान तरीके से उन्हें काला उमारे शीट पर करना है। 17 नंबर में 1 से 100 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक, पहला है 2, दूसरा है 3, चौथा है 4, पांचवा है 5। ठीक, 18 नंबर माध्यिका को आलेखित विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। पहला है तोरण, फिर दूसरा है आयत से, तीसरा है बहुभुज से, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। यदि 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। पहला है 32, दूसरा है 33, तीसरा है 34, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर में है कि वर्गीकृत आंकड़ों में से अधिक प्रसार और कम प्रसार के संचयित बारंबारता का वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुजा से आंकड़ों का प्राप्त होना है। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक, चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक, खंड बा में पहला क्वेश्चन है कि अब खंड बा में आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक, इनमें जितने भी खंड दिए रहेंगे उसे ही करना है। खंड बा में है पहला सभी खंड कीजिए। का में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 2 से विभाजित हैं। यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। ठीक, ख नंबर में है यदि काश थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा का मान निकालिए। ठीक, ग नंबर में है एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी है और ऊंचाई 24 सेमी है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी में डाला जाता है। तो बेलन के पात्र डाले गए पानी का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने आसान तरीके से आपको बताया भी है, आप उन्हें वीडियो में देख सकते हैं और हल कर सकते हैं ताकि आपको करने में आसान हो। ठीक, घ नंबर में है निम्नलिखित आंकड़ों का
माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माध्य आप आसान तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अंगा नंबर में है बिंदु -4, 6 बिंदु ए बराबर -6 बट कामा 10 और बी का जो मान दिया गया है 3 कामा -8 का जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। 4 नंबर में है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2:3, बी 4:के, सी का मान जो दिया गया है 6:-3 संरेखित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसी 5 खंड को हल करना है। ठीक, आपके जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उनमें से 5 क्वेश्चन हल करना है, जो कि आपको क्वेश्चन के सामने दिया गया है कि आपके एक क्वेश्चन पर कितने नंबर मिलेंगे। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0, दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक, ख में है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, ग नंबर में है 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक सहकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आसान तरीके से, जो कि आप पहले से ही हल करे रहेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, ख नंबर में है 2 खंभे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपर सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अंग नंबर में है किसी स्कूल की कक्षा यक्ष की 51 लड़कियों की ऊंचाई एक संरक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़ों में प्राप्त किया गया कि ऊंचाई इतनी सेमी, लड़कियों की संख्या दी गई है नीचे। ठीक, तो माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें भी आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। 4 नंबर में है यदि नीचे दिए गए बाटन का माध्यक 28:5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो वर्गांतराल में बारंबारता में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक, अब निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलिए। ठीक, बदल कर हल कीजिए। अब इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आसान तरीके से आपको जरूर बता देंगे। ठीक, अथवा में यहाँ से करके दिए गए है 3 वर्ष पूर्व ब्राह्मण की आयु वर्षों में व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग x/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप आसान तरीके से हल करिएगा। ठीक, अच्छे से साफ साफ। चौथा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल से अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अथवा में करके यहाँ दिया गया है भूमि के एक बिंदु पर P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि √3 का मान दिया गया है 1.732। ठीक, 5 नंबर में है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेमी है और उसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे के त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डालने पर प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अथवा में करके दिया गया है कि एक गोलाकार बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 मीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उसे बच्चे का उत्तर सही है या मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है।
ठीक, पाई बराबर 3.14 जबकि दिया गया है। ठीक, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप आसान तरीके से इन्हें हल कर लीजिएगा, और ताकि आपको बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आसान तरीके से हल कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।